आज भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का आगाज हो गया। पश्चिम यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। शाम 5 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक इन जिलों में तकरीबन 57% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में वोटिंग के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यहां 5 बजे तक 62% वोटिंग हो चुकी है। दूसरे नंबर पर शामली और बागपत हैं। वहीं गाजियाबाद वोटिंग के मामले में फिसड्डी रहा। यहां महज 52% मतदान हुआ। कई जिलों में ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिली है। इसके अलावा वोट डालने की वीडियो भी वायरल हुए हैं। वहीं कई जगहों पर मतदान का विरोध होने की भी सूचना मिली। फिलहाल जो लोग मतदान केंद्र में लाइन में लगे हुए हैं वो अभी वोट डाल सकते हैं। ऐसे में मतदान के फाइनल आंकड़े कुछ देर बाद जारी होंगे। बता दें कि पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 73 महिलाएं हैं। इसके अलावा 9 मंत्री भी सियासी दंगल में हैं। पहले चरण में कुल 2.27 करोड़ वोटर्स हैं। इसमें पुरुष 1.27 करोड़ और महिलाएं 1 करोड़ हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक पूरी पार्टी परिवारवादी जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है। आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया, अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिए गए। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी मोदी पर करारा हमला किया। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राहुल सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है ये मेरी नहीं सुनता। यहां बताना जरूरी हो जाता है कि 2017 की विधानसभा चुनावों की मोदी लहर में इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2012 में इनमें भाजपा केवल 10 सीटें जीत सकी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटों का फायदा हुआ था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 की लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार बनने के बाद पश्चिम यूपी में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगों को भारतीय जनता पार्टी ने जमकर भुनाया है। 2017 में मोदी लहर का ऐसा जादू चला कि सपा, बसपा, रालोद का गढ़ कही जाने वाले सीटों पर भी कमल खिला। सपा ने कैराना में नाहिद हसन और मेरठ शहर में रफीक अंसारी की बस 2 सीटें ही जीती थीं। वहीं आरएलडी सिर्फ छपरौली सीट पर जीत दर्ज कर पाई। 2017 के चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा 58 में से कुल 2 सीटों पर सिमट गई थी। फिलहाल इन 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन 10 मार्च को देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है।
मोहसिन रिजवी, रेडियो तेहरान, लखनऊ।